वेलकम टू द न्यू जर्नी फॉर एवरीवन। आज से हम लोग यहीं रहेंगे 2 मंथ के लिए और यहीं से काम करेंगे। सर काम क्या करना है? आते हैं तुम्हारी बातों पर। सबसे पहले तो हम लोग गवर्नमेंट की नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन इस काम से हम लोग गवर्नमेंट की नज़र में सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि सरकार हमेशा उसी को आगे रखती है जो उसके नज़र में होता है। समझो, देखो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर है? जॉब करने वाले के पास, बिजनेसमैन वाले के पास और दुकानदार के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। नहीं, देखो सबसे ज़्यादा पैसा है पब्लिक के पास या सरकार के पास, क्योंकि सरकार हमेशा अपने किसी भी काम को करने के लिए हजारों हजार करोड़ पैसा प्रोवाइड करती है, लेकिन उसका 10% पैसा ही पब्लिक सेक्टर में या जो भी काम होता है उसमें लगाया जाता है। और यदि हम लोग पब्लिक की बात करें तो जब सभी पब्लिक एक साथ आते हैं उस समय बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो पैसे दो जगह है, या तो सरकार के पास और सभी पब्लिक यदि एक साथ आते हैं उस जगह। मतलब सर हम करने क्या वाले? हम लोग पब्लिक का पैसा चुरा कर उसमें से कुछ पैसा सरकार के फंड में सरकार को बता कर डालेंगे, तो सरकार हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो जाए। सरकार जो पैसा उसके फंड में देता है, सरकार उसी को सबसे अच्छा दोस्त मानता है। सर हम चोरी करेंगे? नहीं, हम डिजिटल चोरी करेंगे, वो भी प्लान के साथ चोरी करेंगे, जिसमें हम ना ही सरकार की नज़र में आएंगे और ना ही किसी पब्लिक के नज़र में आएंगे। बिना नजर आए हुए हम कैसे करेंगे? हम लोग रेलवे में स्कैन करेंगे और वो भी हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। स्कैम? इसमें तो बहुत खतरा होगा, पुलिस का भी रिस्क होगा, रेलवे का भी रिस्क होगा। नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं है और ना ही कोई पुलिस का खतरा है, क्योंकि पुलिस का काम है बिना हेलमेट का चालान काटना, मोबाइल चोर को पकड़ना और पॉकेट मार को पकड़ना। हम जैसों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ स्पेशल फोर्स जैसे सीबीआई, इंटरपोल या एसजीपी कमांडर की जरूरत पड़ेगी। ये सब छोड़ो, सीबीआई से पहले ही सरकार हमें कुछ होने नहीं देगी और हम सभी को Z+ की सिक्योरिटी देगी। लेकिन हम किसी कारणवश पकड़े गए तो हम 2 दिन के अंदर सरकार को बदल देंगे और अधिक मामला यदि बिगड़ जाए तो उसकी नौबत आने से पहले सारा इल्ज़ाम हम अपने ऊपर ले लेंगे, या फिर उससे पहले ही हम सभी आदमी यहाँ से लंदन शिफ्ट होंगे। सर तो बोलिए अब क्या करना है? तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेलवे की सभी पदों पर लगभग 50,000 वैकेंसी, एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन जो कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे फ्री जॉब अलर्ट, सरकारी रिजल्ट और जो भी बड़े बड़े वेबसाइट है जिस पे गवर्नमेंट का वैकेंसी रहता है उस सभी पे डालेंगे। उस सब पर रहेगा, यह 30 दिन तक चलेगा, जिसमें फॉर्म फिल करने का स्टार्ट डेट, लास्ट डेट और क्वालिफिकेशन रहेगा और कैंडिडेट का एज रहेगा और एग्जाम फीस 670 रहेगा या उसी के करीब रहेगा, जिसमें कि एग्जाम देने के बाद रिफंड रहेगा 450 रुपये। सर इसके लिए तो हमें कंप्यूटर चाहिए, सुपर फास्ट इंटरनेट चाहिए, ताकि हम वेबसाइट को हैक कर नोटिफिकेशन जारी कर सकें। यहाँ हमने पहले से जो भी चीज़ की आवश्यकता है सब टेबल के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर इकबाल, तुम वेबसाइट मैनेज करोगे और रजत, तुम सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहोगे और सोशल मीडिया को अपडेट करते रहोगे। सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट अपडेट करते रहो। ये काम लगातार 10 दिन तक करो और फिर तुम दोनों जाओ और बैंक अकाउंट का 3 खाता खुलवाओ, जिसमें आरआरबी फ्रंट में रहना चाहिए। जैसे 3 खुलवाओगे उसको देखना, आरआरबी मतलब राम राजू भारती एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रविंदर रसिया बाबा, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा राजीव रोशन बाला। ये तीनों नाम से 3 करेंट अकाउंट खुलवाओ और उसके बाद इसी नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड खुलवाओ, ताकि हम एग्जाम शुरू होने से 2 दिन पहले, एप्लीकेशन के लास्ट डेट में 2 दिन पहले उसको सभी को अपडेट कर सकें। सर जितना भी फेमस टीचर है उस सबका छोटा छोटा क्लिप लगा देते हैं ताकि जो कि रेलवे के वैकेंसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या आप बताएं, मैं सभी जगह से हार चुका है। सरकारी नौकरी के चक्कर में बर्बाद हो गया हूँ। मेरे सभी दोस्त को नौकरी लग गया, इसी के कारण मैं घर में, समाज में और रिश्तेदार में मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ। मेरे सभी दोस्त को सरकारी नौकरी में लग गया। मेरा बार बार पैसे के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए मैं
बहुत टेंशन मत करो, ज़िंदगी जीना ही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। तुम अपना एक सपना के लिए ज़िंदगी के सारे सपने को मार दे रहे हो। ज़िंदगी में तो लोगों के बहुत से सपने टूट जाते हैं। तो क्या ज़िंदगी से लोग जीना छोड़ देते हैं? सभी को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब मुझमें हिम्मत नहीं है क्योंकि सभी लोग समाज रिश्तेदार सभी को मुझसे सरकारी मुझे सरकारी नौकरी लग जाएंगे पैसे इतना है तो ऊपर उठ के देखो, दुनिया में बहुत से अपॉर्चुनिटी है जो सरकारी नौकरी से कहीं बेटर है। जिस समाज की बात कर रहे हो उस समाज को यदि ध्यान से देखो, कौन कौन आदमी सरकारी नौकरी करके और क्या क्या किया है उसमें सब तुमको दिखा। वो लोग अपने जीवन में सिर्फ घर बनाते हैं और थोड़ा सा जमीन लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन तुम यदि अपने समाज में एक बार नजर घुमा के देखो तो तुमको पता चले हम तुम्हें समाज में एक अच्छी जिंदगी दिलाएंगे और अच्छा नाम दिलाएंगे। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? तुम्हें अपनी जिंदगी पर भरोसा है जो तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो? ठीक है तो चलो।